गाना मेली में सप्तमा दिवस प्रकट होने जा रहा। हमारे परम सम्माननीय श्री ठाकुर राघवेंद्र संजू कि यहाँ साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन रखा गया था। आज वह है 7वां दिवस प्रकट होने जा रहा है। सभी श्रोता बंधुए भागवत पंडाल में पधारे हुए बड़े बुजुर्ग और सम्मानीय लोग व हमारी माताएं और हमारी छोटे छोटे वाले गोपाल और मेरी बहनें, मैं आज 7वें दिवस की कथा में मुखारबंदों से आपको अनुभव कराने जा रहा हूँ। इसमें जो भी त्रुटि हो, अपना पुत्र व अपना सखा वो अपना भाई मानकर उस पर ध्यान दें। कथा में चलने के पूर्व हरिसन नाम कीर्तन करने से समस्त पापों का नष्ट हो जाता है। यह कलियुग का प्रताप है। इसलिए कथा में चलने के पूर्व में पहले तो हरिसन नाम कीर्तन हो, कीर्तन के बाद कथा में प्रवेश करते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
यहाँ भगवान द्वारकाधीश जी महाराज अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ द्वारका में वास करने लगे। रुक्मिणी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, रुक्मिणी भी आदि शक्ति थी। रुक्मिणी जैसी कोई त्रिलोकी में दूसरी नारी नहीं थी। ये हरी रुक्मिणी की सौंदर्य सौभाग्य को जाना केवल परमात्मा से ही उनका स्नेह था, जन्म मात्र। रुक्मिणी और भगवान द्वारकाधीश दोनों का विवाह संस्कार हुआ। कुछ काल व्यतीत हो गए। यहाँ एक कथा आती है, अगर स्त्री का विवाह हो जाए, एक वर्ष व्यतीत हो जाए, दूसरे वर्ष व्यतीत हो जाए और संतान न हो, तब घर के तो लोग हैं वो ठीक हैं, पर जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो कहते हैं संतान का ही है। बाबा पंडित जी को बोलवा कुंडली बताओ, संतान क्यों नहीं हुई। रुक्मिणी के विवाह होते समय 2 वर्ष हो गए। भारत में कथा ये सतयुग। यहाँ अपन सतयुग में प्रवेश करते हैं महाराज। सतयुग में भगवान शिव जो थे, उनकी पत्नी का नाम था सती। एक सती सोमवारस्य भवसु संग्रह यत्र सती पूजते नारायण। उनकी पत्नी मंत्री सती। जब सती के पास कोई संतान नहीं थी तो भगवान शिव से अनुग्रह करेगी, नाथ मैं भी मां बनना चाहती हूँ। आप तो नाथों के नाथ अनाथ हैं, अनादिकाल भगवान शिव हैं। बोले बाबा कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे हमको संतान की उत्पत्ति। तो यहाँ भोले बाबा ने कह दिया, सती जाओ संतान प्राप्ति के लिए निराकार स्वामी का व्रत धारण करो। 1 वर्ष तक कोई फलाहार नहीं करना है और सती का व्रत धारण करना। सती का व्रत जानते हो, निराहार केवल जल पीकर ही व्रत रखना और अपने पति की सेवा करना से करके सती। 1 वर्ष व्यतीत हो गया। जब 1 वर्ष व्यतीत हो गया तो एक दिन मां भगवती कहती है, प्राणनाथ मेरा व्रत पूर्ण हो गया, संयम नियम के साथ पूर्ण हो गया। मैंने केवल जल का सेवन करके अपने पति की चरणों की सेवा की है। किसी पर पुरुष के चेहरे पर मैंने दृष्टि नहीं डाला। आज करें जाकर उपवास हो रहे हैं, पर माताएं भगवती खीर माता के दिल चढ़ावी में खुद खीर माता बन जाए, पूरी खीर को छिड़का ले, कलौ चलती बनाएगा। इतनी खीर छिड़का ले लंबे लंबे, भगवान जाने माता का पर बुराई नहीं माने। शिव काली काली कालिका काली तोरण कंठ तेहि सखी मानव तरे नर नारद यद। स्वयं शक्ति के बाद शक्ति जब केशों को छुड़काते जाती है तो यह मानना घोर अपराध है, घोर पाप है महाराज। किसी भी शक्ति के पास बाल खुल के नहीं जाना चाहिए। पति को अपनी लट में दिखना चाहिए, वही तो नारी शक्ति होती है महाराज। लेकिन युग का प्रभाव है, कल युग का प्रभाव, कर युग का प्रभाव है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो वेद कहते, सती ने अपने पति की उठने से पहले कभी पत्नी को उठाया नहीं, पति को स्वयं पत्नी ने उठाया। भोले बाबा को स्वयं सती ने उठाया। ऐसा नहीं रखा कठोर, तब स्वयं पत्तों पर लेटी और अपने भोले बाबा को बागा पर लिटाया, रक्षाला पर लिटाया। बोले ऐसा पंडित चाहिए जो लोभी ना हो। भोले बाबा ने कह दिया ऐसा पंडित चाहिए जो लोभी ना हो। ऐसा पंडित कौन है त्रिलोकी में, आप ही बताइए। बोले जाओ, हैं सनक सनंदन सनद कुमार, एक पंडित बड़े बड़े विद्वान, इनको बुलाइए। बड़ी विचित्र कथा होती है। बुलवाया, सनद कुमार जी महाराज आए कैलाश पर्वत पर।
बैठे हुए थे हमारे भोले बाबा, बोले भगवान शिव की जय हो, चरणों में सनत कुमारों का प्रणाम स्वीकार हो, भगवान का कल्याण हो। आइए महाराज जी बैठिए, सुंदर हाथ। बोली क्यों? मेरी पत्नी ने व्रत रखा था, उसका उद्यापन करो, ठीक पूरी वस्तु एकत्रित हुई, पूजन करवाए। यहाँ भोले बाबा ने नंदी से कहा और बृहस्पति से कहा, जाओ नगर में ढिढोरा पीट दो, आज कैलाश पर्वत पर किसी के आग नहीं जलेगी। कैलासम कृतस्वरूपम चेष्टज्वाला तद्भोजता यत्र भोजन्यानंद शिवाकृतो। जाइए अपने भोले बाबा के यहाँ सभी का भोजन होगा। जो स्वयं भभूति लपेटा हो, स्वयं बाबा बना बैठा हो, वो किसको क्या भोजन कराएगा? कैलाशवासी का यह विचार था। यह तो खुद इस बतान भूमि की जो राख होती है उससे शरीर को बंधन करता है, धतूरा खाता है, बेल पत्ते खाते हैं, अब तो क्या खिलाएगा? भोले बाबा का आदेश नहीं मानेंगे तो कैलाश से निकाल दिए जाएंगे, इसलिए भोले बाबा का आदेश सभी ने मानेंगे। यहाँ पूजन हुआ महाराज। पूजन होने के बाद शाम हो रही थी, चौथा पहर लग चुका था। सनत कुमार ने कहा, मैया आपका व्रत संपूर्ण पूर्वक विधि से पूजन हो चुका है, आप संकल्प करिए। बोले बेटा मांग लो, क्या मांग लो? मैया जो आप दे दो, पुत्र मां से क्या मांग सकता है? वह पुत्र किस काम का जो मां से मांगे? पुत्र तो वही होता है जो मां दे दे, उसी में खुश हो जाए, वही पुत्र माना जाता है। मैं तुम्हारा पुत्र से क्या मांग सकता, पर मांगिए तो। यहाँ सती ने तो उनको चेष्टा रख दी, नहीं आप तो मांगिए, क्या मांग तो दोगी? अगर मैं मांगू तो अब दोगी? जैसी सती ने कहा, हाँ मैं दूंगी, बसंते अब दोगी? 3 बार बोलेगा हाँ दूंगी। हमको भोले बाबा चाहिए, क्या दे सकती हो? अरे बाबरा तू पागल हो गया क्या? जिसके लिए मैंने व्रत रखा तो तुम उसी को मांगोगे तो मेरे यहाँ पुत्र कैसे होगा? बाबरा पागल है क्या? नहीं भैया आपने कहा मांगो और मैंने मांगा है तो आपको देना पड़ेगा। जाओ भोले बाबा से पूछ के आओ। सती वहां से उठी, यज्ञ स्थल से उठी, भोले बाबा के पास पहुंची, भोले बाबा को प्रणाम करती करती, नाथ एक समस्या आन पड़ी। बोली क्या? सनत कुमार जी महाराज ने कह दिया है तो आपको मांगते शंकर की क्या दे दूं? अगर यज्ञ आदि हवन करे, पति और पत्नी की सलाह ना हो तो यज्ञ सनात नहीं होता। क्या नहीं होता है? वह यज्ञ सनात नहीं होता, चाहे वो सत्यनारायण की कथा क्यों ना हो, चाहे घर में किसी को भोजन कराए वो क्यों ना हो। अगर पिता की श्राद्ध करे तो पत्नी की सलाह अवश्य होना चाहिए। ऐसा ना हो पति का मन में भाव है कि हमको भोजन कराना है, पत्नी भी दर्शन मोड़ जी हुआ का बोला पटकला पूरी हाथ फट जाता है हमारा, वो नहीं। इसलिए पति और पत्नी का भाव एक सा होना चाहिए, तभी तुम्हारा कार्य सफल होता है। हमारा सती पहुंची और सती ने भगवान भोले बाबा से पूछा, भोले बाबा ने कह दिया ठीक दे दो, आप जाओगे? अगर मांगा है तो दे दो, नहीं तुम्हारा व्रत खंडित हो जाएगा। जाके सुपारी रखी, तांबूल रखा और मंत्र का उच्चारण किया और संकल्प किया। जैसे ही संकल्प किया, भोले बाबा का हाथ सनत कुमार जी महाराज ने पकड़ लिया। भोले बाबा अब तो मेरे साथ चलो, मेरी शब्द अब मेरा अधिकार है, माता का अधिकार नहीं है, अब तो पुत्र का अधिकार है, अब आप मेरे साथ ही चलोगे। जैसे भोले बाबा के हाथ पकड़ते देखा सती ने, सती वही मूर्छित हो गई। सनत कुमार जी महाराज ने कहा, प्रभु आदेश करिए, आशीर्वाद दीजिए हम चलते। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया और उनको उनके बदले में उनको स्वर्ण की लंका दी थी। महाराज सनत कुमार जी महाराज यह सनत कुमार के बाद कुबेर के पास पहुंची, स्वर्ण की लंका कुबेर से छीन कर रावण ले गया। हमारा लंका का अब जैसे मैया पूछ हुई, दान दे दिया? बोले हाँ दे दिया। पंडित जी महाराज चले गए? हाँ चले गए। आप मैथुनीनाथ अच्छा किया। सभी नगर के लोग कैलाश पर्वत पर पहुंचे भोजन करने। भोजन करके सुंदर पकवान, 56 प्रकार के पकवान बने हुए, सब भोजन करके जा चुके।
शाम का समय था, गौआ वन से विचरण हो रही थी, आकाश में धूल उड़ रही थी। उसी समय एक जर्जर ब्राह्मण आया। जर्जर तो दुर्लभ कमजोर, पेट पीठ से चिपका हुआ था, अगर सुई डालते बाहर पेट से बाहर निकल आती महाराज। पहुंचे, मम माते भिक्षामि, मेरे को भोजन मिलेगा? सती ने कहा हाँ भोजन मिलेगा। मैया मोदक खिलाओगी क्या? मैया मम मोदकम प्रत्यक्ष भिक्षे, मैं भिक्षा में मोदक खाना चाहता हूँ, लड्डू खाना चाहता हूँ, लड्डू खिलाओगी क्या? मैया ने कहा हाँ निश्चित मोदक मिलेंगे। जैसे मैया ने 3 कदम उस व्याचक ब्राह्मण के पास पहुंचाया, भोले बाबा यहाँ ध्यान लगा के हंस रहे थे, तीसरे नृत्य से दिख रहे थे मेरे प्रभु स्वयं, आज तो मेरा सौभाग्य मेरे नाथ आज में है। जैसे 3 कदम मैया ने आगे बढ़ाए, यहाँ पर हमारी जो गरीब याचक ब्राह्मण था उसने 3 कदम पीछे हो गया। मैया ने कहा पंडित जी महाराज रुकिए, मैं अंदर जाती हूँ और मोदक लेके आती हूँ। मैया दौड़ती हुई भीतर गई, मोदक लेकर आई और जैसे देखा तो पंडित वहां नहीं, तो वहां क्या देखा? या वालिकम रुदनयं विद्धा तत्र शिवसुता गौरी नंदिनम, यत्र गौरी गणेशाय यत्र युवति नारायणा। बोले गणेश भगवान की जय हो। यह गौरी के अग्रकाल में भगवान ने शिव में गणेश का रूप धारण किया और रुदन करने लगे। भोले बाबा हाथ जोड़कर अपने गुरु से प्रणाम करते हैं। अहो वाक्यस्य गौरी नंदस्य पूज्यते, इसलिए जन्म जन्मांतर से गौरी गणेश थे और एक गणेश थे। कहा मैंने कथा प्रकाश सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहते गणेश और 5 देव रक्षा करते ब्रह्मा विष्णु महेश। यह गौरी के गणेश थे महाराज, जिसका पूजन होता है। आज वह कथा सामने आ गई। यह कथा भी एक गणेश और निकले। यह सतयुग की बात थी महाराज। इसी प्रकार रुक्मणी के मन में एक भाव प्रकट हुआ, विवाह तो हो गया, मेरे पास कोई संतान नहीं, यहाँ तो मंगल होने लगा। असो सहस्त्र जाति त्वयं त्वयं रुक्मणी यत मे संगता, गर्वनंद नित्यैत रूपम यत रुक्मणी संभवः। रुक्मणी गर्भ से थी और रुक्मणी का जो गर्भ था वह 7 महीने का हो चुका था। यहाँ द्वारकाधीश को कोई खबर नहीं थी कि मेरी पत्नी रुक्मणी जो पेट से है। इसे कहते हैं नारी का स्वभाव, इसे कहते हैं नारी का भाव। यह नारी के प्रथम लक्षण हैं। रुक्मणी बड़ी सुंदर थी। कुछ समय व्यतीत हुआ, रुक्मणी के उदर से सुंदर बालक का जन्म हुआ। रुक्मणी के उदर से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रद्युम्न पड़ गया महाराज। केवल 3 घंटे पूर्व जन्म हुआ। जैसे सहस्रादिगर्भं उदरस्यते प्रीताय रतिरंगी सोतिते, मया यत्रेण दुर्लभं मम चित्रे सत्रिगुणातीता। हमारी रुक्मणी ने पुत्र को जन्म केवल 3 दिन का था। द्वारकाधीश महाराज का पुत्र, उसका नाम प्रद्युम्न रखा। कन्या राशि का चंद्रमा, कन्या का चंद्रमा भाव में बैठा हुआ था। और जिसका कन्या का चंद्रमा बड़ा प्रबल हो, बड़ा बुद्धिमान होता है, उसे कोई नहीं मान सकता। कितनी भी ठोकर लग जाए परंतु वो समझ के खड़ा हो जाएगा, यह सत्य है। यहाँ स्मृति जागी। एक संप्रसन नाम का राक्षस था महाराज, उसे पता था वह प्रद्युम्न जी महाराज से बहुत ही चिंता था, बहुत ही क्रोध था। जन्म जन्मांतर से उसका प्रेम था, क्रोध था, बुराई था। जन्म जन्मांतर के एक दूसरे के परस्पर शत्रु हुआ करते थे महाराज। उसको ज्ञात हुआ कि रुक्मणी के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। तत्काल रुक्मणी के द्वारकापुरी में वह संप्रसन नाम का राक्षस मायावी था, उसको हरण करके ले गया और जाके जहाँ समुद्र में अगाध जल भरा हुआ था, जहाँ पर
अथाह जल भरा हुआ था, उस पर थाय नहीं आ मिलती थी, या कोई पूर्व छोर नहीं था। उस पुत्र को उठाया, केवल 3 दिन का पुत्र था। कितने दिन का था? 3 दिन का था। सौर में था, सूतक था। सौर सूतक एक समान होता है। अगर किसी युवती की संतान होती है तो 7 दिन का सूतक होता है, 7 दिन की सौर होती है। किसी के अंतिम चेष्टि हो जाए तो 7 दिन विशेष होती है। रुक्मिणी तो सौर में थी और 3 दिन के पुत्र को माया भी संपरासुर ने माया के द्वारा हमारे कुंडुक जी महाराज का हरण कर दिया। जहाँ पर अगाध जल भरा हुआ था, उस जल में जाके संपरासुर जी महाराज ने कुंडुक जी महाराज को उठाया। जैसे आज द्वारकाधीश ने दुनिया के संसार की चोर की गोपिकाओं को चित्त को चुराया, आज भगवान की उस द्वारकापुरी में माया की पुरी में स्वयं संपरासुर की माया चल गई और भगवान के पुत्र को चुरा के ले गया, समुद्र में फेंक दिया। यहाँ रुक्मिणी तो विलाप कर करके अपना बेहाल करे जा रही थी। भगवान की कड़ी मन मुगंदम प्रियस्तक, इनकी चेहरे पर किसी भी प्रकार का श्राप न कोई भाव चल रहा था कि मेरा पुत्र जो कराता हो स्वयं में, यह नारायण का सत्य है। रुक्मिणी रो रही थी, तब द्वारकाधीश जी महाराज पहुंचे। रे रुक्मिणी, चिंता नहीं करो, यह विधि का विधान है। हे रुक्मिणी, चिंता नहीं करो, यह विधि का विधान था, यह सत्य था। तुम्हारी संतान के साथ ऐसा ही होना था, यह परम सत्य है। अरे भला मेरा पुत्र, 3 दिन का मेरा पुत्र, न जाने उस राक्षस ने कहा क्या कर दिया, मेरे पुत्र को मार दिया। रुक्मिणी को रो रो के बेहाल थी। जैसे संपरासुर जी महाराज ने किथे जलामीन अक्षता तत्प्रभासयन्त वेगपुत्रो नित्याचर भोजन्यः। जैसे कुंडुक जी महाराज को समुद्र में फेंका एक मछली भोजन समझ के कुंडुक जी महाराज को निगल लिया। जैसे निगला तो जाके मत्स्य के पेट में कुंडुक जी महाराज प्रवेश एक तो नाम उसी समय वहां एक बहेलिया जो मछलियों को पकड़ता है वह पहुंचे, उसने जाल फेंका। वो बहुत बड़ी मछली जाके बहेलिया की जाल में पकड़ ली। अलकापुरी बलम पाताल स्थिर तले लोकस्य संबरराजे सुष्ठता। वहां एक संबरासुर नाम का राक्षस था, वह अपनी अलकापुरी में राज्य करता था। उसी अलकापुर नाम की जो थी, उसकी चारों तरफ गढ़िया शीशे से बनी हुई थी। महाराज तोड़ने किसी की बस की बात नहीं, माया के खंभ गढ़ी हुई ऐसा माल बनाता। शीशा के दरवाजे लगे हुए थे, पारदर्शी कोई प्रांता भी पर नहीं बना सकता, ऐसी माया पूरी बनी। इसे उसका नाम अलकापुरी पड़ा गया। वहां एक मत्स्य पकड़ने वाला मल्हार पहुंचा। मल्हार ने जाल फेंका, उस जाल में मत्स्य को पकड़ लिया और पकड़ के वो अपने घर ले गया। बहुत बड़ी मछली पकड़ ली, बड़ा प्रसन्न हुआ, मुक्त हो गया। मैं अपने राजा को दूंगा इस मछली को भेंट में। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। बोलवा के बिहारी लाल की जय। वो तिरछी चितवन से करके सारे, वो चोट ऐसी जिगर पे वो मारे। बिहारी तेरे नैना कजरारे, बिहारी तेरे नैना कजरारे। वो तिरछी चितवन से, वो तिरछी चितवन से, हाँ तिरछी चितवन से करके सारे। चोट ऐसी जिगर पे वो मारे। बिहारी तेरे नैना कजरारे, बिहारी तेरे नैना कजरारे।
जब से नैनों से नैना, मिल गए जब से नैनों से नैना, ओ एक पल भी ना आए रे चैना, एक पल भी ना आए रे चैना। मिल गए जब से नैनों से नैना, मिल गए जब से नैनों से नैना, एक पल भी ना आए रे चैना, एक पल भी ना आए रे चैना। ओ देख नजरों से ऐसे निगारे, चोट ऐसी जिगर पे वो मारे, बिहारी तेरे नैना कजरारे, बिहारी तेरे नैना कजरारे। हो मेरे नैनों को भाई नैना, मेरे नैनों को भाई नैना, मेरे दिल में समाए नैना, मेरे दिल में समाए, मेरे नैनों को भाई नैना, मेरे दिल में समाए नैना, मेरे दिल में समाए नैना। ओ चले नैनों से तीरे करारे, चोट ऐसी जिगर पे तुम्हारे, बिहारी तेरे नैना कजरारे, ओ कजरारे मेरे नैना कजरारे। मुझे चितवन से करके इशारे, मुझे चितवन से करके इशारे, चोट ऐसी जिगर पे तुम्हारे, बिहारी तेरे नैना कजरारे, बिहारी तेरे नैना कजरारे, ओ बिहारी तेरे नैना कजरारे। बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही वह मल्ला है सबरासुर के पास पहुंचता है, सबरासुर को वह मछली भेंट में देता है। महाराज आज समुद्र में अपने जीवन में ऐसा बड़ा मत्स्य नहीं पकड़ा, मैंने बहुत बड़ा मछली पकड़ ली महाराज, मैं आपको भेंट में। सबरासुर के जो भोजन पकता था, जहाँ भोजनशाला थी, वहां पर एक रति नाम की उसकी प्रेमिका रहती थी। वहां पर एक हिलिया काम करता जो भोजन पकाया करता था, उसको दी जाओ, उसको भोजन में पकाओ। के पेड़ी छुरी लाता है, उस मत्स्य को काटता, जैसे पेट फाड़ता है, उस पेट में एक अद्भुत सुंदर बालक का दिखा तो वह चकित हो गया, चाकू को छोड़कर दूर खड़ा होता है। पानी का जीव कि पेट में यह मनुष्य का बच्चा कहां से आया, कौन है? हे भगवान, कोई माया तो नहीं? हे भगवान, आपका कोई चमत्कार तो नहीं? क्या है? परंतु वचन तो इसके अभी कोई सत्य नहीं। अगर यह बात मैं कह दूं महाराज, सबरासुर को सबरासुर हमको मृत्यु को डर के उस पुत्र को उस मत्स्य के पेट से बाहर निकाला, देखा वो भगवान की अपरंपार लीला की और जीवित था। बड़ा सुंदर था, देख के सभी मोहित हो जाते। उस सुंदर बालक को मन में विचार किया, क्या किया जाए। जग के रति को बुलाया और रति को पुत्र सौंप दिया। ये तने रति पुत्र सता कस्य देवो नायस्व मत्स्य वर्तानि इति गर्भात्, मत्स्य के गर्भ से निकला हुआ पुत्र कि हमें आपको देते, इसका वर्णन दिखने में बड़ा सुंदर बालक था, सा कुमार था, कुछ छोटे मोटे पुरुष का पुत्र नहीं था, वो तो एक महाशक्ति का पुत्र था जिसका नाम प्रगति जी। यहाँ भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्का रहे थे। द्वारकाधीश जी महाराज यहाँ रुक्मणी का देह ऐसे सूख रहा था जैसे दिली का वृक्ष सूखता है।
स्त्री का जो वृक्ष होता है वो केवल थोड़ी सी धूप में ही कुमलिया जाता है। हमारी रुक्मणी माता इस प्रकार सोचती जाए कि पुत्र का वियोग इतना बड़ा होता है। जन्म जन्म तक माता रो, 6 महीने और 3 दिन तक प्रिय रो। जन्म जन्मांत तक माता रोती रहती है, 6 महीने तक सगा भाई रोएगा और केवल 3 दिन तक प्रिया रोएगा। 3 दिन तक प्रिया रोती है, अन्यथा भूल जाती है। यह माता वही थी जिससे पुत्र को देखा बड़ा सुंदर था, नहलाया अभिषेक किया। जैसे ही रति तो योग माया से परिपक्व थी, योग माया में लिप्त थी, इसने योग लगा के देखा, बालक को भोजन कराया, दूध पिलाया। रति ने दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। प्रद्युम्न जी महाराज को छोटे से थे, 5 वर्ष हो गए, बड़े सुंदर। रति तो ऐसे मोहित हो गई जैसे स्वयं इस पुत्र को जना हो, जिसने स्वयं अपने पुत्र को अपने उदर से जन्म दिया। और रति तो आनंद मुक्त हो गई। रति ने सोचा बड़ा सुंदर बालक है। कुछ समय के बाद हमारे प्रद्युम्न जी महाराज इतने बड़े हो गए, 16 वर्ष की अवस्था में लगने लगी थी कि यह तो 30 वर्ष की है, पर दिखते कैसे थे जैसे हमारे द्वारकाधीश जी महाराज। एक दिन तो हमारे प्रद्युम्न जी महाराज अपने बालों को बना रहे थे, दर्पण के सामने खड़े हुए। दर्पण जानते हो, शीशा जानते हो, जिसे ऐना कहते हैं। ऐना के सन्मुख खड़े हुए अपने बालों को बना रहे थे। उस समय रति ने इस नजरों से देखा जैसे कोई प्रेम करता हो, प्रेम की नजरों से भरा हुआ नेत्रों से देखा तो प्रद्युम्न जी महाराज लज्जित हुए। जिस माने मैंने को इस प्रकार अपने पुत्र की समान पाला हो, आज उसी माँ की आंखें हमसे प्रेम करती हैं। कौन से भाव में? पुत्र के भाव में करती हैं या प्रेतमा के भाव से प्रेम करती हैं? इनके मन में ऐसा विचार आया। प्रद्युम्न जी महाराज ने पुनः अपने नारायण का ध्यान किया और बार बनाना प्रारंभ किया। और जैसे दुपट्टा पीतम पर डाला, उसी समय रति ने कह दिया, रे प्रीतम। बड़ा सुंदर बात आती है। रति कहती है, रे प्रीतम, मैया तू बावरी हो गई है क्या? मैं तेरा पुत्र हूँ, मैं तेरा प्रेतम नहीं, मैं तेरा प्रेमी नहीं। फिर भी रति ने कहा, नहीं, तू मेरा प्रेतम है, तू ही मेरा प्राणों का आधार है, तेरे प्रेम करती हूँ। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज पर क्यों? रति ने ऐसा क्यों कहा महाराज? क्या कारण है? कौन सा कारण था? बोले महाराज सुनिए। जो प्रद्युम्न जी महाराज थे, यह कामदेव का स्वरूप थे महाराज। एक दिन भगवान शिव के द्वारा कामदेव जी महाराज की मृत्यु हो गई थी। उस समय शिव ने वरदान दिया था, जाओ मैं तुमको वरदान देता हूँ रति, जाओ मैं तुमको वरदान देता हूँ। द्वापर में भगवान कृष्ण आएंगे, वह द्वारका पर अधिपत्य राज करेंगे। उनकी पत्नी रुक्मिणी होगी, उनकी उदर से गर्भ से जन्म लेगा प्रद्युम्न, वही तुम्हारा पति होगा। प्रभु पर जाने के कैसे आपकी स्मृति नहीं भूलेगी, क्योंकि एक बार यह सप्रासुर नाम का मायावी राक्षस ने तप किया भगवान शिव से, कामदेव की पत्नी को मांगा था। कामदेव की पत्नी से प्रेम करता था, वरदान मांगा था कि मुझे कामदेव की पत्नी चाहिए वर में। तो भगवान शिव ने उसे वरदान दे दिया, जाओ मैं तुमको वरदान। यहाँ रति ने भी तप किया था कि मेरे जन्म जन्मांतर तक, जब तक मैं जन्म जीवित हूँ, इस भूचरा पर आओ, इस मृत्युलोक में आओ, इस भूमि पर आओ, तब तक मेरे पति शिव कामदेव जी महाराज। तो भगवान ने उनको भी बताया, भगवान को अपने वचन निभाने के लिए कामदेव को मारना पड़ा। एक दो का मायत मंत्रे निश्चते प्रियत्रे तस्वासा कथा। और कहा, जाओ मैं तुमको वरदान दे रहा हूँ, पुनः तुम योग माया की कदर से जन्म लोगे और रुक्मिणी के पुत्र बनोगे। तुम प्रद्युम्न जी महाराज के रूप में शिव कामदेव जी प्रकट होगे। बोले कामदेव जी महाराज की जय। एक तो नावर्णस्य कामः यतः देवत्व मोहिनी। हमको तो कोई ज्ञात नहीं भैया, हम तो कोई ज्ञात नहीं है।
पर मैं मानूं तो कैसे मानूं, मानूं तो कैसे मानूं, एक तो बताओ। फिर मैया ने योग सिखाया, हमारे पृथ्वी जी महाराज की योग दृष्टि पर बैठाया, नेत्र को बंद कर दिया। बोले आप अपने कमर को सीधा करिए, अपना शरीर जो है सीधा रहने में इस मंत्र सिक्का बंधन करें और भगवान का जैसे उच्चारण करेंगे तो योग में आ जाएगा। यह शरीर सूक्ष्म चला जाएगा, जो पराशक्ति में प्रवेश कर जाएगा उसे अपने पूजन की स्मृति याद आ जाएगी। जैसे पराशक्ति में प्रवेश की हमारे पटनु जी महाराज, जिनको याद आ गई, यह तो मेरी प्रेतमा है, यह मेरी पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है। तयो मंत्य अर्धांगिनी ततरति देवश्यता। हे रति, अब पटनु जी महाराज भी मां कहते थे, क्या कहते हैं, हे रति मैं तुम्हारा आधार हूं, मेरे जन्म से क्या सिद्ध हूं। रति ने योग माया सिखाया, योग माया सिखाने के बाद सतचंडी का पाठ सिखाया पटनु जी महाराज को। 10 महाविद्या सिखा दी। आज वही समय चल रहा है, नवरात्रि का समय चल रहा है। 10 महाविद्या सतचंडी का पाठ सिखाया, पगला मोगी सुनाई, साबर मंत्र का उच्चारण करना सिखा दिया पटनु जी महाराज को, क्योंकि वह माया भी कम नहीं था। यहाँ पटनु जी महाराज 17 वर्ष के हो गए। 17 वर्ष की उम्र में सम्रासुर को ललकार दिया। सम्रासुर कोई छोटा मोटा राक्षस नहीं था, नारायण की त्रिलोकी की मारी नहीं मरा। आज पटनु जी महाराज और सम्रासुर का आमने सामने चल रहा था। यह त्रिलोकी देख रही, समस्त देवी लोग आकाश में देख रहे थे। ना जाने कौन से ज्वारभाटा आने वाली है, ना जाने कौन सी अजब घड़ी है। समुद्र उमड़ने लगा, अपनी मर्यादा को तोड़ने लगा। तत्रो सस्वरूपम संबरासुर कृते देवति प्रद्युम्न। प्रद्युम्न ने जैसे माया का प्रहार हुआ, प्रद्युम्न ने अपने योग शक्ति के द्वारा माया का सब सर्वत्र रूप पूरे ब्रह्मांड की जो माया थी उनको नष्ट कर दी। प्रद्युम्न जी महाराज योग विद्या के द्वारा पूरी संप्रदाय की जो माया बनी हुई थी, जो किला हुआ था, वह नष्ट कर दिया। पुनः बगलामुखी का प्रयोग किया, जैसे महामाया का प्रयोग किया। सम्रासुर जो महामाया जानता था वह सब नष्ट छीन कर उसका एक मंत्र नहीं चलते थे। इसलिए किसी को थोड़ा सा मंत्र जानने तो दुरुपयोग ज्यादा करते, सदुपयोग नहीं करते। इसलिए भगवान का अगर भक्त हो तो भगवान का भक्त अपने मुखारक में से ये नहीं कहता कि मैं भगवान का भक्त हूँ। वह ये जरूर है जब भगवान का मैं सेवा हो, सेवा की सेवा कर सकता हूँ, पर भगवान की भक्ति नहीं कर सकती। अगर कोई अपने मुखार में इसलिए यह करे कि मैं भगवान का भक्त हूं, केवल भगवान का भक्त तो एक हुए महात्मा कहलाता कि राजा दधीच कि राजा परीक्षित भरत जैसा कोई भक्त नहीं हुआ। सर्वत्र व्याप्ते यदमन देशस्थितः, जैसे प्रहार किया तो सम्रासुर को सद्गति प्राप्त की। पटनु जी महाराज की जय जयकार होने लगी, आकाश मार्ग से पुष्ट वृष्टि हुई। यहाँ रति के साथ पटनु जी महाराज ने पूरी अलकापुर में राज्य गठन कर दिया और विवाह संस्कार हुआ। पटनु जी महाराज अपने युग के द्वारा पुनः द्वारकापुरी आने लगे। अद्राभवात वित्रेसा तत्वारिकम यदमुरे तये मातृरुक्मणी कृत्रिमं देशे द्वारकिता नाथाय उदयनाथ प्रियानुसुत सुतवधू करुणावयन्ति वाचले तत्र कामांद्रिका। भगवान मंद मंद कड़ी भाग से मुस्कुराने लगे। आज मेरा पुत्र जो 3 दिन का था वो गया था, आज 17 वर्ष में लौट के पुनः द्वारकापुरी आ रहा है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण देखिए, भगवान 3 घंटे में कठोर कारावास से निकलकर गोकुल पहुंचे थे। आज पटनु जी महाराज केवल 3 दिन में अलकापुरी पहुंच गए। विचित्र कथा आती है और भगवान 16 वर्ष में मथुरा को लौट के आए। हमारे पटनु जी महाराज 17 वर्ष में स्वयं द्वारकापुरी को लौट के आए, स्वयं बधू को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर आए। भगवान की क्या परम प्रिय लीला थी महाराज। 17 वर्ष में
अपनी पत्नी को लेकर रथी के साथ कामदेव जी महाराज द्वारकापुरी में जैसे प्रवेश किए, यहाँ रुक्मणी तो पुत्र के वियोग में आंसू बहा रही थी। 17 वर्ष हो गए थे, मां की आंख से आंसू नहीं रुका। इसे कहते हैं ममता का दुलार, इसे कहते हैं ममता का प्रेम, इसे कहते हैं ममत्व, इसे कहते हैं भक्ति और वैराग्य। जैसे कुटुंब जी महाराज ने द्वारकापुरी के उत्तर दरवाजे पर पैर रखा, यहाँ तो रुक्मणी का शरीर ऐसे लगने लगा, अनुभूति होने लगी, आभास होने लगा जैसे मेरा कोई बिछड़ा हुआ इनके मन का भाव, मां की ममता झलकने लगी जैसे मेरा खुद आ रहा हो। द्वारकाधीश से कहती है रुक्मणी, अरे महाराज मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुत्र आ रहा हो। भगवान मंद मंद मुस्कुराए, अरे रुक्मणी तू तो बावड़ी हो गई, अरे रुक्मणी तू तो बावड़ी हो गई, तू पुत्र के वियोग में खुद को छुपा दिया, तेरी के समान नहीं महाराज मेरी कोई लगा। आप कहते हो भला लग तो रहा कि मेरा कोई आ रहा। जैसे महाराज जी महाराज माता के कक्ष तक पहुंचे, यहाँ रुक्मणी के स्तनों से सूख गए थे, उन्हें सूख स्तनों से दूध टपकना प्रारब्ध हो गया। महाराज रुक्मणी स्तनों दुदीपानस्यः तत्कृतं महावेदिका तत्तै सुतै द्वारकतमुरे यत नारायण। द्वारकाधीश महाराज की जैसे स्तनमुख मां के सामने खड़े हुए, यहाँ रुक्मणी के स्तनों से दूध टपकना प्रारब्ध हो गया। महाराज तब मैया को विश्वास हो गया, हो न हो यह मेरा पुत्र कुटुंब जी महाराज है, पर तो लग रहे थे हूँ भी हूँ हमारे द्वारकाधीश जी महाराज हो, कहीं न की माया तो नहीं। अपने पति से कहते हे प्रभु आपने माया तो नहीं की। तब द्वारकाधीश जी खड़े होकर कहते हैं, हे रुक्मणी तेरे हृदय को देख तेरा कौन खड़ा है, यही तेरा पुत्र प्रद्युम्न है। जैसे प्रद्युम्न की बात की, मैया दौड़ते हुए वियोग में पुत्र को गले से लगा दिया। हा पुत्र, हा पुत्र, हा पुत्र को गले से लगा दिया। मां के थोड़े दूर वक्त का रक्त। यह कौन है मैया? यह आपकी बहू है। कौन बोले रति है? रति स्वाभाव तत्व देवो तत्र योगे कामध्यई देवानां नरकते देवक स्वभावतः। बोले बांके भाई लाल की जय। हो आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हो आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। ओ चांद तारे फलक पर खिले ना खिले, चांद तारे फलक पर खिले ना खिले, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझे
द्वार कपूरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। दुल्हन इस दुल्हन को सजाते हैं उसी प्रकार द्वार कपूरी को सजा दिया गया महाराज। और विधि विधान के साथ प्रद्युम्न जी महाराज का विवाह पाणिग्रहण संस्कार हुआ। पंडित वेद मंत्र के द्वारा हमारे प्रद्युम्न जी महाराज का विवाह करवाया। 7 बात वचन हुए, 7 चाल हुए, आनंद के साथ विवाह हुआ। अब 7 साल के साथ सभी परिवार एकत्र रहने लगा। यहाँ पर एक कथा आती है महाराज। एक सत्यजित नाम का राजा था। सत्यजित राजा जो राजा था उसका एक कृष्ण नाम का उसका भाई था छोटा। उसके पास एक इस मंत्र मणि थी। राजा परीक्षित ने कहा महाराज वह मणि किसकी थी? राजा सत्यजित और उसका एक छोटा भाई जिसका नाम कृष्ण। एक दिन राजा सत्यजित ने उस मंत्रक मणि को अपने गले में बांधकर घोड़े पर बैठकर जा रहा था और उसका तेज इतना लगा जैसे कोई दूसरा रवि उदय हुआ है। सूर्य के समान चमकती थी वह मणि। वहां के कुछ मंत्रीगणों ने कह दिया महाराज, कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों ने कह दिया यह मणि आप न रखिए, इस मंत्रक मणि आपको सुशोभित नहीं देती, यह हमारे द्वारकाधीश जी महाराज के सुशोभित है। यह मणि अच्छी जगह दान कर दो ताकि इसका आदर सत्कार हो, सम्मान हो। अगर किसी अच्छे आदमी के यानी अच्छे आदमी की अच्छी वस्तु पहुंचे तो उसका अच्छा उपयोग होगा, और अच्छी वस्तु किसी दुष्ट आदमी के पास हो जाए तो वह उसका दुरुपयोग भी करेगा। सत्यजित महाराज ने कहा नहीं, यह मणि मेरी है, इस मणि पर अधिकार मेरा है। तो राजा परीक्षित ने पूछा महाराज उसके पास यह मणि कैसे आई? राजा सत्यजित को सूर्य नारायण की उपासना करता था, सूर्य का परम भक्त। इतने सूर्य से तपो ज्ञान सत्यजित सदैव, उसने घोर तप किया। उसी तप के प्रभाव से सूर्य नारायण उस मणि को दिया। उसका काम था 80 तोला सोना नित्य प्रति उठ देना। 80 तोला सोना कम नहीं होता महाराज। उसका काम था नित्य प्रति उठ के मिला। कभी अगर देश में अकाल ना पड़े इसलिए उसे 8 भार सोना कहते हैं महाराज। ये करते थे। तो कहा सत्यजित जी महाराज ने से इनकार कर दिया। एक दिन उसका छोटा भाई जो धर्मेश्वर जी महाराज ने अपने भाई के गले में जो मणि लटकी हुई थी मणि को उठाया और अपने गले में डालकर घोड़े पर बैठकर वह चल दिया। प्रेरते तत्कौतिभा यत्र सताडिमतन्न देशस्य रूपा सत्यवदे गमामछ। उस अक्ष पर बैठकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल की ओर जा रहा था। वहां पर एक सिंह आ रहा था, शेर आ रहा था। घोड़े की खुशबू को लेकर शेर बड़े जोर से पहचान जाता है। घोड़े में विशेषता होती है, घोड़े की खुशबू शेर को बहुत सामान्य प्राप्त हो जाती है। सिंह ने एक कोस से पहचान लिया कि अश्व आ रहा है, घोड़ा आ रहा है, उस पर कोई मनुष्य जरूर सवार हो। यथा सर्वम अश्वसेव तत्त देशस्य चेतना, वह दौड़ता हुआ आया, अश्व को पकड़ कर ले गया और साथ में अपने शेर को ले गया। और शेर ने अश्व को ही मार डाला, अपने शेर को खा लिया और मणि भी ग्रहण कर निकल ली। सिंह के मुंह में वह मणि अटकी हुई थी। जैसे बात उससे तेज रोशनी निकलती थी। उसी समय हमारे जामवंत जी महाराज बाजू में गुफाती निकल के आए। देखा रोशनी कहां से आई? देखा तो सिंह के मुंह में वह मणि फंसी हुई थी। उससे युद्ध किया और वह मणि छीन कर हमारे जामवंत जी महाराज गुफा में प्रवेश किया। जब मणि ना मिली महाराज, राजा सत्यजित ने अपने राज्य में चर्चा कर दी कि मेरे पुत्र को, कृष्ण को
मणि के लालच में द्वारकाधीश ने मड़वा और मणि चोरी कर दी। भगवान को मिथ्या कलंक लगा महाराज, मिथ्या चोरी। जब भगवान को कलंक लग गया, भगवान ने कहा यह तो बड़ी विचित्र बात है। धीरे धीरे पूरी द्वारकापुरी में ढिढोरा पिट गया कि द्वारकाधीश ने तो अनर्थ कर दिया। राजा सत्यजित के भाई परीक्षण को मरवा के मणि का हरण कर लिया। यह कलंक लग गया। भगवान ने सोचा दाऊ भैया सुनेंगे तो क्या होगा, हमारे बलराम भैया सुनेंगे तो क्या होगा, यह कान्हा ने क्या कर दिया। भगवान ने 12 उठनी सेना लेकर मणि की तलाश में निकल गए। भगवान 12 अक्षरी सेना लेकर पूरी यदुवंशी सेना लेकर चल दिए और धीरे धीरे जाकर पहुंचे जंगल की ओर, वृंदावन की ओर, जहाँ गोवर्धन था उसी आगे गुफा बनी हुई थी। विलोष करना वयस्क देवो, ये गोवर्धन जहाँ भगवान ने रहस्य रचाया था उसी की ओर गणक नाम का वन था, वहां पर गुफा बनी हुई। पहुंच गए, वहां चारों तरफ देखा, कहीं कुछ भी निशान नहीं मिले। थोड़े से आगे बढ़े, वहां शंकर के पैर मिले, हमारे जापंत जी महाराज के पैर बने, चिन्ह दिखे। भगवान ने उन्हें चिन्हों के द्वारा गुफा के पास पहुंचे। गुफा के पास पहुंच जाते हैं, जैसे गुफा के पास पहुंचे सभी सेनाओं को रोक दिया गया। जब तक मेरा आदेश न हो तब तक गुफा में प्रवेश यह कलंक लगा था। जैसे गुफा में प्रवेश किए तो वहां पर एक छोटी कन्या जो थी जापंती जी, उस मणि से खेल रही थी। सौंदर्य जामवंत ये मणि परिझोलता, सत्यगाने भयंकरो मात्रम जामवंते प्रिया। जामवंती जी उस मणि के साथ खेला करती थी, बड़ा आनंद का अनुभूति कर रही थी। उसी समय हमारे द्वारकाधीश जी महाराज जी गुफा में पहुंची और जामवंती पर दृष्टि पड़ी। जामवंती ने मणि को छोड़ा और अपने पिता के पास पहुंची चिल्लाती हुई, हे पिताजी बचाइए। जामवंती जी महाराज क्रोध में आके बोल रहे, कौन दुष्ट ने मेरी पुत्री के खेल में विघ्न पहुंचाया, उसके मृत्यु निकट आ गई। जामवंती ने 3 बार कहा, कौन दुष्ट दुराचारी ने मेरी पुत्री की खेल में विघ्न किया है, उसकी मृत्यु निकट आ गई, उसे काल का भय नहीं। भगवान पहुंचे जामवंती जी के पास, बोले महाराज यह मणि मेरे को दे दो, इस मणि के कारण मेरी समस्या गलत लगा है। और कहा जाता है कि मैंने राजा सत्यजित के भाई को मरवा डाला। जामवंती जी महाराज